तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे मॉडल से ये सारे CRUD ऑपरेशन कर रहे थे, बट जनरली ये CRUD ऑपरेशन आप डायरेक्टली नहीं करोगे क्योंकि ये सब सर्वर पे है, तो कहीं ना कहीं कोई सर्वर का एंड पॉइंट होगा जो इन CRUD ऑपरेशन को कर रहा होगा, तो उसी को हम API बोलते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे REST API का, जिससे हम चीजों को क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट कर रहे होंगे। तो एक एक करके चारों ऑपरेशन को APIs के साथ या एंड पॉइंट के साथ देखते हैं, जो मोस्टली आपको नोड एक्सप्रेस सर्वर में काम आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट। इसमें आप सर्वर डॉट पोस्ट, तो पोस्ट आपने पहले भी देखा होगा कि पोस्ट जनरली कुछ नई चीजों को सबमिट या क्रिएट करने के काम आता है। तो हम पोस्ट टाइप का एक मेथड बनाएंगे और उसमें /students, जो भी आपका कलेक्शन या मॉडल का नाम है वैसा सिमिलर नेम आप पाथ यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम वही कोड जो हमने पहले यूज किया था, हम मॉडल इनिशियलाइज करेंगे, उसमें चीजें डालेंगे और फिर हम सेव कमांड रन करेंगे। यहाँ पे मैंने सेव का एक्सपेंडेड वर्जन यूज किया है। तो आप कॉल बैक में ये भी चेक कर सकते हो कि डीबी में चीजें राइट हुई या एरर आ गया है। तो अगर रिस्पॉन्स आता है और उसमें एरर नहीं आ रहा है तो आप रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट तक भी भेज सकते हो। क्लाइंट मोस्टली आपका फ्रंट एंड क्लाइंट होगा, जिसमें रिएक्ट या कोई भी HTML वर्जन हो सकता है, वहां पे आप वापस रिस्पॉन्स भी भेज सकते हो। तो ये एक तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप सर्वर पे डेटा डेटाबेस में भेज रहे हो, डेटाबेस वापस आपको कॉल बैक से, इस कॉल बैक में डेटाबेस से वापस आंसर आ रहा है और उसको आप वापस फ्रंट एंड पे भेज रहे हो। ये हम बाद में थोड़ा एक्सप्लेन वे में भी देखेंगे, बट इस तरह से आपकी API बन गई है एंड पॉइंट, जहां पाथ है /students और उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है आपका जो डेटाबेस से ही आ रहा है। इसी चीज को हम एक डायग्राम या एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ क्लाइंट है, ये आपके सबमिट पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसमें कुछ डेटा हो सकता है। इस डेटा को आप वेब सर्वर से अब डेटाबेस सर्वर में पास करना चाहते हो। तो सबसे पहले वेब सर्वर पे सबमिट वाली API या एंड पॉइंट पे चीजें आएंगी। तो एक बार वेब सर्वर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट आई आपके एंड पॉइंट पे, स्टूडेंट मॉडल आपने पहले से बना रखा है, उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो बेसिकली वो MongoDB क्वेरी आप आगे पास कर दोगे तो सर्वर बेसिकली वो चीज Mongoose से या किसी भी जरिए डेटाबेस सर्वर को पास कर देगा। तो डेटाबेस सर्वर में MongoDB क्वेरी चली गई तो रिटर्न में कुछ DB डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। वापस से वेब सर्वर के अंदर चलते हैं। वेब सर्वर में DB डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो एक्सप्रेस में होता है उसमें पुट कर दोगे और वापस उसको क्लाइंट की तरफ भेज दोगे। तो एक तरह से आपका पूरा 3 tier आर्किटेक्चर, मतलब 3 लेयर्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आपने क्लाइंट से कुछ भेजा सर्वर को, सर्वर ने डेटाबेस सर्वर को भेजा, डेटाबेस से सर्वर से वापस वेब सर्वर पे चीज आई और उससे वापस क्लाइंट पे आई। तो एक तरह से आपका पूरा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है और API में यहाँ इस एग्जाम्पल में आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं। तो हम एक क्रिएट API बनाएंगे जिसमें हम नए स्टूडेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस में। तो इसके लिए मोस्टली आपको पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी होती है। सेम आप दे सकते हो पाथ जो आपने गेट में दिया है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपका डेटा आता है। तो अभी हम Mongoose मॉडल को यूज करते हुए कैसे नया डेटा बनाते हैं। तो कंसोल लॉग में मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट करवा रखा है और वही रिस्पॉन्स में भी भेज रखा है। ये सब डेटा आप पहले एक बार चेक कर सकते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो डेटा आप भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं पोस्टमैन में कुछ डेटा भेजता हूँ, जैसे आप देखोगे कि मैं एक रॉ जेसन भेज देता हूँ। तो यहाँ पे नेम और एज ये जेसन दिया हुआ है और साथ में सब्जेक्ट भी हम दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे स्कीमा से मैच हो रहा है। तो इस तरह का कुछ डेटा हम पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो सर्वर तक तो जा रहा है क्या। और ये पोस्ट टाइप का है, ऊपर आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो रिस्पॉन्स अभी हमने वहां कर नहीं रखा तो इस वजह से ये दिख नहीं है, बट कंसोल में वो प्रिंट होना चाहिए। तो कंसोल में आप देख रहे हो ये सारा डेटा आ रहा है। तो इस मोमेंट पे आप चेक कर चुके हो कि आपका डेटा पोस्टमैन से या आपके फॉर्म से प्रॉपरली आ रहा है पोस्ट API पे। तो अब आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने मॉडल को। तो मॉडल से कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट क्लास से, स्टूडेंट क्लास जो मॉडल क्लास है। तो न्यू स्टूडेंट, इस तरह से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आप इसको इनिशियलाइज कर लोगे। अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आप सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही एंटर कर सकते हो जैसे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप एंटर करते हो। तो स्टूडेंट डॉट नेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब डेटा बॉडी से आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ऐसे ही हम इसका एज और सब्जेक्ट वाला डेटा भी यहाँ पे इससे असाइन कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी में ही है, इसको राइट करने के लिए आपको एक सेव कॉल करना पड़ेगा। इस सेव के बिना ये MongoDB में सेव नहीं होगा। तो ये फंक्शन है जिससे ये डेटा मेमोरी से हट के
एक तरह से आपके डेटाबेस में राइट हो जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये चीज राइट हो गई होगी डेटाबेस में इस सेव से, और हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे वापस जो आपका नया स्टूडेंट क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस पूरी एपीआई को रन करके देखते हैं इस एंड पॉइंट को। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो नीचे रिस्पॉन्स में मेरे पास एक अंडरस्कोर आईडी भी आ गया है। तो मतलब mongoose मॉडल इन्वोक हुआ है। वो डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं ये अभी क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि आपने सीधे रिस्पॉन्स भेज दिया था विदाउट चेकिंग कि वो डेटाबेस से आ रहा है या नहीं। लेकिन इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक बार गेट क्वेरी पे जाता हूँ। गेट एपीआई हमने पहले बनाई हुई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि शायद हमारी क्वेरी गलत है। हमने एज 30 दिया था, तो इस वजह से हमको फिल्टर बदलना होगा। जहां हमने फाइंड क्वेरी लगाई हुई है उसमें हमने लेस देन, ग्रेटर देन ये सब फिल्टर लगाए हुए हैं, तो हमको ग्रेटर देन क्वेरी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब आप वापस से गेट रिक्वेस्ट करते हो ऊपर, तो अब ग्रेटर देन 22 में 30 वाला ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपरली आ रहा है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, तो ये अभी क्रिएट हुआ है। तो सेव हमने यहाँ पे गारंटी नहीं ली, एक तरह से हम मान के चले कि ये सेव हो जाएगा, बट यहाँ पे हमको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए कॉल बैक लिखना पड़ता है, जिसमें वही मेथड है। सबसे पहले एरर रिटर्न होगा और फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न होगा। तो एरर में आप एरर प्रिंट करवा सकते हो। सपोज किसी भी वजह से आपका डेटाबेस बंद है या कुछ भी रीजन से mongoose MongoDB तक नहीं पहुंचता, तो यहाँ पे आपको एरर रिटर्न हो जाएगा। और सेकंड जगह में आप डॉक भी कर सकते हो। तो ये एरर फंक्शन है, यहाँ पे मैं कॉल बैक की तरह इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया नेम और एक नई एज पुट कर रहा हूँ, जेम्स 25, और उसको सेंड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये भी प्रॉपरली स्टोर हो गया होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है, पर ये रिस्पॉन्स हम गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉल बैक से होके नहीं आया। पर यहाँ पे आप देख रहे हो चीज नल आई है, ये है ये एरर। तो यानी एरर नल है, तो यानी वो डेटाबेस में सेव हो चुका है। तो कैसे आप प्रॉपरली ये जानो कि डेटाबेस में सेव होने के बाद ही आप रिस्पॉन्स रिटर्न करो, तो उसके लिए आपको ये response.json को भी इस कॉल बैक में ही लिखना चाहिए। तो यहाँ मैं एरर को एक इफ में पुट कर देता हूँ कि अगर एरर, तो नल क्योंकि फॉल्स होता है, तो अगर एरर है तो response.json में आप कुछ एरर सेंड कर सकते हो या response.send भेज सकते हो, या फिर कंसिस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ पे जेसन ही पुट कर देते हैं। तो जेसन में मैं एरर पास कर दूंगा। तो एरर ऑब्जेक्ट में मैं जो भी एरर आपके पास आई है वो वापस रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। और एल्स में मैं आपका response.json भेजूंगा, मतलब जब एरर नहीं आई है तो आपका ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर देंगे जो भी सेव हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट हमको यहाँ लिखना चाहिए। तो इस केस में हमेशा डेटाबेस में राइट होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स में जाएगा। तो ये एक प्रॉपर मेथड है। पिछले वाला मेथड दिख सही रहा था लेकिन वो थोड़ा सा फ्लॉड है। अब इसमें हम कुछ सेव करते हैं, जैसे नेम चेंज कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम जैकसन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक अंडरस्कोर वी भी आया है। तो ये एक प्रॉपर है क्योंकि एक वर्जन भी सेव होता है साथ में। तो ये वी पहले नहीं आ रहा था, यानी हमारे पास एक मेमोरी ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा था। अब की बार हमारे पास एक्चुअली में जो डेटाबेस में सेव्ड ऑब्जेक्ट है वो ही रिटर्न हुआ है। तो ये प्रॉपर तरीका है आपको क्रिएट करने का एक ऑब्जेक्ट यूजिंग mongoose मॉडल। अब हम स्कीमा में कुछ चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप स्ट्रिंग देता हूँ और यहाँ पे कुछ यूनिक दे देता हूँ। तो यूनिक होना चाहिए नेम। तो इससे हम चेक करेंगे कि स्कीमा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, और एरर कॉल बैक हमारे कैसे काम करते हैं। तो अब अगर यूनिक नहीं हुआ नेम तो वो सेव नहीं होगा। तो जैसे अब हमारा पूरा ये स्कीमा चलेगा, और अगर आप डुप्लीकेट नेम जैसे जैक्सन वापस एंटर करते हो तो ये सेव नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हो आप एरर रिटर्न हुआ है जो हमने कॉल बैक में दिया था, और एरर में लिखा हुआ है डुप्लीकेट की एरर, क्योंकि डुप्लीकेट हो गया है, वो नेम एक तरह से डुप्लीकेट हो गया और आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखा था। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कैसे क्रिएट प्रॉपरली वर्क करेगा, और एरर भी आप थ्रो करवा सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए